नमस्कार, आदाब। मैं अजीम खान, आप सभी का स्वागत है देश वाले में। बच्चाबाजी, शायद आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, और अगर सुना भी होगा तो शायद आप लोग इस काले सच से वाकिफ नहीं होंगे। ये वो घिनौना खेल है जो अफगानिस्तान में छोटे बच्चों के साथ खेला जाता है। ये अपराध है, गैर कानूनी है, फिर भी लोग इस पर बात नहीं करना चाहते, और शायद इसीलिए ये काला देह व्यापार एक कोने में बड़ा सड़ चुका है। बच्चाबाजी नाम सुनकर आप लोगों को लगता होगा कि ये कोई खेल है या मजाक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना तो ये कोई मजाक है और ना ही कोई खेल। ये अफगानिस्तान द्वारा छोटे बच्चों के साथ में शोषण का एक ऐसा सच है जो उन बच्चों का बचपन छीन रहा है और उन्हें अंधकार में ढकेल रहा है। चलिए इस घिनौने सच को समझते हैं और जानते हैं कि क्या है बच्चाबाजी। बच्चाबाजी यानी लड़कों का खेल, लेकिन ये कोई खेल वेल नहीं है। ये अफगानिस्तान द्वारा उन बच्चों के साथ में कंप्लीटली उनका शोषण है, देह व्यापार है। अफगानिस्तान के कुछ शहरों में जैसे काबुल, हेरात और थोड़ा सा अगर पाकिस्तान की तरफ जाएं तो खैबर पख्तूनख्वा में यहाँ छोटी उम्र के लड़कों को अगवा किया जाता है या फिर मजबूरन उनके माँ बाप द्वारा उनसे खरीद लिया जाता है, और उनके माँ बाप मजबूरी में अपने बच्चों को बेच देते हैं। उन बच्चों को लाने के बाद उनका श्रृंगार किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक औरत श्रृंगार करती है। उन्हें औरतों के कपड़े पहनाए जाते हैं, उन्हें लाल लिपस्टिक लगाई जाती है, चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं, पैरों में पायल पहनाई जाती है, और फिर गुप्त पार्टी में उनको नचाया जाता है। और सबसे गंदी और दिल दहलाने वाली बात, उस नाच के बाद, उस महफिल के बाद इन बच्चों का जिस्मानी शोषण किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये करते कौन है? तो इसमें शामिल होते हैं पैसे वाले, ताकतवर लोग, बड़े बड़े रसूखदार, वॉरलॉर्ड्स, नेता, इस तरह के ताकतवर लोग इसमें शामिल होते हैं। अब एक टर्म आती है बच्चा बरिश। बच्चा बरिश क्या होता है? तो बच्चा बरिश होता है जिनकी दाढ़ी मूछ नहीं होती, जिन लड़कों के, उनको बच्चा बरिश कहा जाता है, और इनके शोषक को कहा जाता है बच्चाबाज। रिपोर्ट्स के अनुसार इसके इतिहास की जड़ें बहुत पुरानी है। पहले जिस वक्त मुगल काल रहा होगा उस समय औरतों को बाहर नहीं निकाला जाता था, उन्हें नाचने और गाने की अनुमति नहीं थी, तो उनके रिप्लेसमेंट पे इन बच्चों को लाया गया, उन्हें औरतों की तरह सजाया गया और महफिलों में नचाया गया, और फिर ये नाच गाना उनके लिए मजा बन गया। अब 1800 के आसपास अफगानिस्तान के लोग इसे अपनी शान समझने लगे। उनका एक स्टेटस सिंबल बन गया कि जिसके पास जितना ज्यादा बच्चा बरिश होगा वो उतना ज्यादा ताकतवर होगा। कई बच्चाबाज तो इसे कविताओं और सूफी बातों से जोड़ते हैं। ये सब उनके बहाने हैं, दोगलापन है, क्योंकि बच्चों का शोषण शोषण था, शोषण है और शोषण ही रहेगा। सबसे पहले तो समझते हैं कि चलता कैसे है। तो सबसे पहले ये लोग उन घर को टारगेट करते हैं, उन लोगों को टारगेट करते हैं जो गरीबी रेखा में है। जो अफगानिस्तान के गरीब लोग हैं उनको ढूंढा जाता है और उन्हें पैसों का लालच देके उनसे बच्चे खरीदे जाते हैं, और जो बच्चा नहीं बेचते उन लोगों को, उन बच्चों को ही किडनैप कर लेते हैं। माँ बाप भी लालच में आके $100-500 में अपना बच्चा बेच देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। और इन लोगों का टारगेट एकदम क्लियर होता है, बच्चा खूबसूरत हो और बिना दाढ़ी मूछ वाला। उसके बाद इन बच्चों को सजाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है और उनको नाच सिखाया जाता है। उसके बाद इन्हें प्राइवेट पार्टियों में लाया जाता है और वहां पे इनको नचाया जाता है। माहौल शराब में सरोवर होता है, पैसा उड़ता है और लोग मजे लेते हैं। अफगानी गाने बजते हैं और बड़े बड़े ताकतवर लोग इन सब का मजा लेते हैं, लेकिन बच्चे वो सिर्फ दर्द में जी रहे हैं। नाच के बाद उन बच्चों का शोषण होता है, और ये उन ताकतवर लोगों का काम है जो कानून व्यवस्था को नहीं मानते। अब जानते हैं कि ये रुकता क्यों नहीं। तो सबसे पहली वजह है अफगानिस्तान की गरीबी। युद्ध ने लोगों को मजबूर बनाया है, उन्हें अपना बच्चा बेचने पर मजबूर किया है। दूसरी ओर एकदम अजीब सी वजह है, ये लोग कहते हैं कि ये उनकी संस्कृति का हिस्सा है। हालांकि ऐसी कोई संस्कृति नहीं है जहां पर बच्चों का शोषण किया जाता हो, ये केवल इनके गंदे दिमाग की उपज है। तीसरी और सबसे बड़ी वजह है कानून, क्योंकि ये ताकतवर लोग कानून व्यवस्था को नहीं मानते और रिश्वत देकर बच जाते हैं, जिस वजह से
इस देह व्यापार को ज्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। 90 के दशक में तालिबान ने इस बच्चाबाजी को बैन किया और सजा रखी, सजाए मौत। उसके बावजूद भी ये गुप्त रूप से चलता रहा। फिर 2001 में अमेरिका ने तालिबान को हटाया और ये खुलेआम चलने लगा क्योंकि उनके सहयोगी वॉरलॉर्ड्स उनमें शामिल थे। इसके बारे में अमेरिकी फौज को पता था, लेकिन वो भी इसे संस्कृति कहकर आगे बढ़ गए। उन्होंने चुप्पी साध ली, इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। 2021 में तालिबान फिर से आया, उसने फिर से बैन लगाया बच्चाबाजी पर, लेकिन उसके बावजूद भी ये आज भी नहीं रुका है। और ऐसा लोगों का कहना है कि तालिबान भी इसमें शामिल है और वो सिर्फ इसे रोकने का, इसे बैन करने का एक दिखावा करता है। इन बच्चों का जीवन कुछ ज्यादा खास नहीं है, इनका जीवन अंधकार में बीत जाता है और जब ये लोग बड़े होते हैं या तो ये इसी चेन का हिस्सा बन जाते हैं क्योंकि बचपन से इन्होंने यही सब देखा होता है, या फिर ये नशे में डूब जाते हैं क्योंकि इनका शारीरिक शोषण होता है, मारपीट होती है और उन शोषकों के लिए, उन बच्चाबाजों के लिए सब आम बात है। और जो इसका इम्पैक्ट इन बच्चों के दिमाग पर अपनी छाप छोड़ जाता है और बड़े होकर के ये या तो इसी देह व्यापार में शामिल हो जाते हैं या जैसा कि मैंने कहा नशे में डूब जाते हैं। इसके बाद समाज भी इन्हें नहीं पूछता, इनके खुद के माँ बाप इन्हें नहीं पूछते, वो इन्हें गंदा कहते हैं। हालांकि इनकी कोई गलती नहीं होती, इन्हें तो बस बचपन में उठा लिया जाता है या खरीद लिया जाता है। ये लोग घर वापस नहीं जा सकते, इन लोगों को कोई नौकरी नहीं मिलती, ये एजुकेट नहीं होते। ये लोग इस वेब में इस तरह से फंस जाते हैं कि शायद वहां से निकलना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। अगर बात करें दुनिया की तो यूएन और ह्यूमन राइट्स इसे बाल गुलामी कहते हैं। वो इसके खिलाफ सख्त एक्शन की मांग भी करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि इस व्यापार में, इस स्कैंडल में बड़े बड़े लोग शामिल हैं जो कानून से इजीली बच जाते हैं और इजीली बच सकते हैं। अफगानिस्तान के कई एक्टिविस्ट ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई, लेकिन उनकी आवाज दबा दी गई। वजह थी उनकी जान का खतरा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि इस खेल का, इस व्यापार का, इस धंधे का इस्लाम की प्रैक्टिस से कोई लेना देना नहीं है। ये उपज इन लोगों की दिमाग की गंदी उपज है और इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। कई अफगानिस्तानी के लोग इस चीज के खिलाफ है, वो लोग कहते हैं कि ये इस्लामिक नहीं है और इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है। लेकिन ये लोग जो बच्चाबाज कहलाते हैं, जो बच्चाबाज है, वो कहते हैं कि हम लोग इनसे प्यार नहीं करते इसलिए हराम नहीं है हमारे लिए। उनका कुछ ऐसा कहना है। कई लोगों ने छिपकर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी स्टोरी कही है, अपनी कहानियां बताई हैं, लेकिन अफसोस तालिबान के सेंसरशिप ने उनकी वीडियो को दबा दिया। न जाने कितनी ऐसी कहानियां होंगी, शायद हजारों, शायद लाखों, जो अनसुनी हैं और सिर्फ इसकी एक ही वजह है, कानूनी व्यवस्था और ताकतवर लोग। द गार्जियन ने 13 नवंबर 2019 को अपनी एक रिपोर्ट जारी की जिसमें एक पीडोफाइल गैंग का डिटेलिंग दी गई थी, जिसने लोगर प्रांत के 6 स्कूलों के कम से कम 546 लड़कों का शोषण किया था। लोगर प्रांत के नागरिक समाज के प्रमुख मूसा महमूदी ने गार्जियन के साथ अपना शोध साझा किया। लोगर प्रांत में छात्रों के यौन उत्पीड़न के लगभग 100 वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए थे, जिन्हें बाद में हटा दिया गया। सोचिए कितनी घिनौनी मानसिकता है इन लोगों की। यहाँ तक कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खुद अफगानिस्तान के लोकल लोग भी इन बच्चों की कैसेट्स को खरीद के ले जाते हैं। अफगानिस्तान की जगह जगह पर हर मार्केट में इन बच्चों के डांस की, नाच की वीडियो बिकती है। ये सिर्फ पार्टियां नहीं है, ये बच्चों की तस्करी का जाल है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में बच्चे भेजे जाते हैं। ये साफ साफ मानव तस्करी है, लेकिन दुनिया इसे संस्कृति कहकर मुंह फेंक लेती है। और इस देह व्यापार में ये लोग पैसा बहुत कमाते हैं। एक बच्चे की एक रात की कीमत $50 से $200 तक होती है, जिसमें से सारा का सारा पैसा उनका दलाल ले जाता है। इस व्यापार में मेकअप से लेके कपड़े वाले, गाना बजाने वाले तक शामिल हैं। अगर शायद मैं ऐसा कहूँ कि ये देह व्यापार कभी खत्म नहीं होगा, तो शायद ऐसा कहना मेरा गलत नहीं है, क्योंकि इसमें वही लोग शामिल हैं जो कानून व्यवस्था चलाते हैं। तो व्यापार खत्म होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन हम देश वाले चाहते थे कि इस वीडियो के माध्यम से आप अफगानिस्तान की इस बच्चाबाजी के काले देह व्यापार की सच्चाई को जानें, और हम चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से और भी लोग जागरूक हों और उन तक ये सच्चाई पहुंचे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल देश वाले को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही कोई दूसरी कहानी के साथ। नमस्कार।